बारिश आएगी, बहुत सारे मसाइल लाएगी। आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको बादल दिखाई देंगे, बहुत खूबसूरत से नज़ारे दिखाई देंगे। ज़रा नीचे आते जाइए तो कराची के शहरियों के लिए मसाइल के अंबार दिखाई देंगे। कौन हल करेगा? सिर्फ एहतजाज होगा। ये जो कुछ है, यानी नाले कचरे से भरे, मट्टी से अटे, अगर पानी आया, बारिश मैनेजेबल ना रही, खुदा ना खास्ता, तो फिर ये सारे का सारा गंदा गदला पानी चढ़ दौड़ेगा घरों पर, रिहायशियों पर। और इस सब पर एहतजाज कर रहे हैं आलमगीर खान। मुसलसल एहतजाज करते चले आ रहे हैं, उस वक्त से जब पीटीआई नहीं थी किसी पोजीशन में और अब तक। तो हम ज़रा दिखाते हैं आपको कि अब क्या हो रहा है और फिर करेंगे हम सवाल सारे के सारे होने से। कराची का गुज्जर नाला है जहां मैं खड़ा हूं और ये सिंध हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लॉक है, पूरा कचरा कुंडी बन चुका है और पानी का कोई फ्लो नहीं। और इसीलिए आज हमने यहाँ सीएम मुराद अली शाह को यहाँ खड़ा किया, प्लेस किया, ताकि इनको मुतवज्जा कर सकें, इनको बता सके कि कराची के साथ क्या जुल्म किया। और ये पिछले 3 साल से 4 साल से हम चिल्ला रहे हैं कि साफ करो इसको। पिछले साल भी हमने एहतजाज किया था, सफाई मुहिम की कि खुदा का वास्ता इसको साफ करो। अभी एनडीएमए ने मानसून की बारिशों का अंदाजा दे दिया है और या बारिशें होंगी, सैलाब का खतरा है। ये जो आसपास आबादी है गैर कानूनी सही, लेकिन जब ये, क्योंकि ये नाला चौक है, बारिश होगी, ये पानी इन इलाके मोहल्लों में जाएगा, ये लोग मुतासिर होंगे, घर छोड़ने पे मजबूर होंगे, सेफ्टी हैजर्ड होगा, बिजली के करंट लग सकते हैं इन लोगों को। मकसद ये कि आपने सिर्फ झूठ बोला। मेयर कराची 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि पैसे दो, पिछले कई टाइम से हम पैसे मांग रहे, नहीं दिए जा रहे पैसे हम लोगों को, हम सफाई नहीं कर सकते। 50 करोड़ रुपए मांगे डीएमसीज ने, मेयर ने नहीं दिए गए। अभी बारिशों से 3-4 दिन पहले ये कुछ मशीनरी लेकर इन्होंने सफाई शुरू कर दी। बारिश सर पे, आप साफ कर सकेंगे? अभी 2-3 दिन बाद बारिश होने वाली है, ये हाल है, ये आप साफ कर सकेंगे? ये लोग आपकी नाअहली से मरेंगे। तो आलमगीर खान साहब का ये एहतजाज, इस पर आज हम उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आलमगीर भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा कि अगर सिंध हुकूमत से आप इतने ही नाला हैं, सिंध हुकूमत पर इतनी ही आप लोग तनकीद करते हैं, तो सर कराची का शहरी ये सवाल करते हैं कि क्या कराची लावारिस है? क्योंकि सर वोट मिला है आपको, वोट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वोट मिला है इमरान खान साहब को। मसले हल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तनकीद करेंगे। लवारिस छोड़ देते तो आज मैं सड़क पे ना होता, इस गुज्जर नाले पे खड़े होके वीडियो या एहतजाज रिकॉर्ड ना कराता। मकसद क्या कि जब वफाक हुकूमत कराची के इश्यूज पर बोलती या हरकत में आती तो 18वीं तरमीम का और आइन कानून का सहारा लेते और लेक्चर देते कि ये 18वीं तरमीम को पामाल करने आए। आपने पिछले साल देखा अली जैदी साहब ने जो सफाई मुहिम शुरू की रज़ाकाराना तौर पे, ये उनका काम नहीं है, लेकिन इधर से बयानबाजी शुरू हो गई कि हमारे काम में दखल दिया जा रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। और सफाई जो है सिंध हुकूमत ने पूरा शहर चमका देना था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उसमें आड़े अटका दिए। मकसद क्या कि इन्होंने खुद काम नहीं करना, दूसरा अगर करना चाहे तो उस पर इनको तकलीफ होती, क्योंकि ये एक्सपोज हो जाते, ये इनकी नाअहली एक्सपोज हो जाती। तो लिहाजा अब हम अगर आवाज़ भी ना उठाएं और अगर हम खुद रज़ाकाराना तौर पे जाना चाहें किसी काम, क्योंकि याद रहे रज़ाकाराना मैं इसलिए कह रहा हूँ, इदारे हमारे पास नहीं है, इदारे फंक्शन करते हैं। अगर इंडिविजुअल्स फंक्शन करते हैं तो वो रज़ाकाराना तौर पे होता है। इसीलिए जब हम आवाज़ उठाते हैं इनको तकलीफ होती है। अब कराची से मैं मुंतखब हुआ हूँ, मैं एहतजाज रिकॉर्ड ना कराऊँ तो क्या करूँ? देखिए, अब तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और आप समेत पीटीआई के कई नुमाइंदों ने कराची से वोट हासिल किया है, कराची से कामयाबी हासिल की है। अब बदले में आप लोगों ने शहर को दिया क्या है? एहतजाज छोड़िए, उसके आगे की बात कीजिए, क्योंकि ये एक कराची का शहरी सवाल कर रहा है कि बदले में आप लोगों ने शहर को क्या दिया है? कराची की नुमाइंदगी हमारे पास है, कराची के इदारे हमारे पास नहीं है। सफाई एक मुस्तकिल अमल है, एक रेगुलर बेसिस का अमल है। ये नाले कोई एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं साफ होते, ये पूरे साल का एक प्रोसेस है और इसकी मुस्तकिल सफाई होनी चाहिए। और जो कचरा फेंक रहे हैं उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ये रेगुलर बेसिस पे जो फंक्शन करते हैं वो इदारे होते हैं।
एक MNA मैं अपने चंद ट्रैक्टर लेके एक हफ्ता 15 रोजा 1 महीना सफाई कर लूंगा। इदारे मेरे पास नहीं है, ना वफाकी हुकूमत के पास है, ना वजीर आजम के पास है। यही वजह है कि पिछले साल जब अली जैदी आए, उन्होंने 15 दिन 1 महीना जो सफाई की और लोगों की डोनेशन से जो सफाई की, इस पर बड़ा एतराज़ हुआ कि मिनिस्टर डोनेशन ले रहे हैं। भाई इदारा नहीं है उसके पास, या तो इदारा हमारे हवाले कर दें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ये जो नाला सफाई के अखराजात या इदारे मशीनरी ये हमें दे दें। जब वो इनके पास है और मेयर भी इनके दिए गए पैसों पर सफाई करता है। आपने 1 महीने पहले देखा मेयर 50 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा था कि हमने बार बार खत लिखे, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे, हम सफाई नहीं कर पा रहे। तो फिर हम इस पर कैसे, इदारे नहीं हमारे पास, ये समझने की ज़रूरत है। आलमगीर खान साहब, अब यकीन कीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी यही कहती है कि कचरा बाहर फेंकने के ऊपर सबसे पहले तो अली जैदी साहब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो जो सफाई थी वो भी ऐसी थी कि एक तरफ से कचरा निकाला, डिग किया और फिर वहीं पर फेंक दिया, ये उनका कहना है। बहरहाल अब आप मुझे ये बताइए कि नाले पर आप वज़ीर आला सिंध की तस्वीर लगा दें, काफ़ी है क्या? आप नहीं समझते कि कुछ और आप लोगों को करना चाहिए? सूबाई हुकूमत के साथ मिलें, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिससे शहरियों को लगे कि आप सब इकट्ठे हैं और उनको काम भी नजर आए, बेहतरी की तरफ आप लोग जा सके। नहीं, ये बिल्कुल काफी नहीं है, इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे ज्यादा वजीर आला हाउस के बाहर घेराव होना चाहिए, उनके घर के बाहर ये सारा कचरा फुजला उठा के फेंक देना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है। जब 30 साल से इस शहर में लोग जो सफर कर रहे हैं, तो जो लोगों का हाल है वही वजीर आला और वजीर बल्दियात का होना चाहिए। ये तो पुतला लगा के हम बहुत ही सॉफ्ट सा मैसेज दे रहे हैं, बहुत ही इनको मुतवज्जा कर रहे हैं कि खुदारा गुज्जर नाले को साफ करें। जब नहीं होगा तो वजीर आला उसके बाहर एहतजाज करेंगे। रही बात इनके साथ, मैं फिर से कहूँ, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। अपने हलके के लिए मैं सेक्रेटरी बल्दियात के पास गया, वजीर बल्दियात के पास गया कुछ इश्यूज के लिए, MD वाटर बोर्ड से 10 बार मिला हूँ मैं पानी और सीवरेज के मसाइल के लिए, 8 बार एहतजाज कर चुका हूँ। जब मसाइल हल नहीं होते क्या करूँ मैं? उनको गोली मार दूं, फांसी पर ले जाऊं, करूं क्या? जब एहतजाज के अलावा ऑप्शन क्या है? असेंबली के फ्लोर पर भी आवाज़ उठा चुका हूं और वो कहते कि ये 18वीं तरमीम है, ये मसाइल सूबे के पास है, सूबाई असेंबली में इसका जो है सारा एक्शन होगा। तो फिर मीडिया के जरिए ही हम प्रेशर और दबाव डाल सकते हैं और डाल रहे हैं। सर, आपको वोट दिया, आप कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। सिंध की हुकूमत वो भी यही कहती है कि ये काम बल्दियाती नुमाइंदों का है, पूछें तो पूछें किससे और कब तक पूछते रहें। आप साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया।